दृढ़ इच्छा शक्ति, मोलभाव की ताकत और सख्त बातचीत से भारत ने चीन जैसे आक्रामक पड़ोसी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इसका परिणाम यह है कि अब पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसोंग से भारत के साथ चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। डेमचोक में दोनों तरफ से अब तक 5-5 टेंट हटा लिए गए हैं। पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा शेर है जिसने चीन की गर्दन को दबोच लिया। इससे ड्रैगन की करहा निकल गई, उसे मजबूरन समझौते की टेबल पर आना पड़ा। इससे भारत चीन के बीच सीमा पर पिछले 4 साल से चल रहा तनाव अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले ही रूस के कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट से इतर द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, जिसका असर अब बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान भारत ने आपसी विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर दिया। 4 दिन पहले हुए समझौते और मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सेनाओं का डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। डेमचोक में दोनों तरफ से अब तक 5-5 टेंट हटा लिए गए हैं। फिलहाल ये प्रक्रिया जारी रहेगी। भारत और चीन के बीच हुआ ये समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर है। इसमें विशेष रूप से देपसोंग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त अधिकारों पर केंद्रित है। चीन ने 2020 से देपसोंग के मैदानों में लगभग 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और डेमचोक में 2 गश्ती बिंदुओं पर भारत की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। इस क्षेत्र को भारत ऐतिहासिक रूप से अपना मानता है। चीन का तर्क था कि ये मसले 2020 के गतिरोध से पहले के हैं, इसलिए इन्हें विरासत के मुद्दे मानकर अलग से सुलझाया जाना चाहिए। वहीं भारत ने इस तर्क को खारिज करते हुए जोर देते हुए कहा था कि ये सभी मुद्दे मौजूदा गतिरोध का हिस्सा हैं। इन्हें हल किए बिना असहमति की स्थिति खत्म नहीं हो सकती। डेमचोक में विवाद का क्षेत्र छोटा था, लेकिन यहाँ मुद्दा सिद्धांत का था। भारत ने स्पष्ट किया कि चीन ने जिन 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंच रोकी है, वहां 2020 से पहले की स्थिति में आकर भारत की पहुंच बहाल किए बिना समझौता स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा सिंधु नदी और चार्डिंग नाले के पार स्थानीय लोगों की पारंपरिक चारागाह भूमि तक पहुंच का मुद्दा भी महत्वपूर्ण था। चीन इन जल स्रोतों के किनारे एलएसी को अपने पक्ष में चित्रित करने की कोशिश कर रहा था। चीन ने 2022 में हुए समझौते को भी मानने से इनकार कर दिया था। तब से दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। चीन ने पैगोंग तिसो झील की तर्ज पर देपसोंग और डेमचोक में भी एक गैर गश्ती क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया था। भारत ने ये कहते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि इन दोनों स्थानों में विवादित क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा है, इसे अन्य छोटे विवादित स्थानों से तुलना नहीं की जा सकती। भारत अपने रुख पर कायम रहा और 1 साल तक इंतजार करता रहा। इस दौरान भारत ने पूर्वी क्षेत्र में यांगत्से और असाफिला जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत कर लिया, जिससे चीन पर दबाव बढ़ गया। अंततः चीन को झुकना पड़ा और एक समझौते के लिए राजी होना पड़ा। फिलहाल भारतीय सेना अभी भी सावधान है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।